आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार तंत्र करने के बाद लोग बार बार तंत्र आपके घर पर क्यों कर देते हैं। क्यों नकारात्मक शक्तियां बार बार आपको परेशान करती हैं। आपने एक नकारात्मक शक्ति को हटवाया, फिर दूसरी शक्ति आ जाती है, कुछ दिन आराम होता है, फिर दूसरी शक्ति आप पर हमला बोल देती है, आपके शरीर को बर्बाद कर देती है, घर को बर्बाद कर देती है, शरीर में दुख दर्द देना शुरू कर देती है। तो आखिर बार बार ये शक्तियाँ क्यों आ जाती है, क्यों आपके घर की शक्तियाँ उस नकारात्मक शक्ति को नहीं रोक पाती, और ऐसा क्या करें जिससे बार बार तंत्र आपके ऊपर ना हो, तंत्र का प्रभाव बार बार आपके ऊपर ना हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि तंत्र कौन करते हैं आपके ऊपर, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो तंत्र करते हैं आपके ऊपर, और तंत्र करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिनसे वो बार बार तंत्र कर देते हैं। कभी अननोन पर्सन जो आपको नहीं जानता वो कभी आपके ऊपर तंत्र नहीं करेगा। जो आपको नहीं जानता वो कभी आपके ऊपर तंत्र नहीं करेगा, क्योंकि जो तंत्र करवाता है आपके ऊपर वो आपका ही जानकार होता है। वो आपके घर के बारे में जानता है, वो आपके घर के देवताओं के बारे में जानता है, वो आपके परिवार के बारे में जानता है, आप कहाँ काम करते हो ये जानता है, घर परिवार में कितने मेंबर हैं ये जानता है। सब चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें वो जानता रहता है, तब वो तंत्र करवाता है किसी व्यक्ति से। जो भी मौलवी मुल्ला तांत्रिक तंत्र करता है, पैसे लेकर तंत्र करता है, उसको भी आपके घर की कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने कई बार सुना होगा, माता बहनों के कपड़े सूख रहे थे छत के ऊपर, कपड़े काट लिए गए, कपड़े चोरी हो गए, कपड़ों को कोई ले गया, या आपके घर में नींबू पाया गया, आपके घर में कोई सामग्री पाई गई, कोई तामसिक चीज़ पाई गई, कोई हड्डी पाई गई आपके घर में, भभूत पाई गई आपके घर में, या फिर आपके घर की कोई चीज़ चोरी हो गई, आप सिर के बाल काट लिए गए। इस तरीके की दिक्कतें, इस तरीके की चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो इन चीज़ों के माध्यम से ही तंत्र होता है, जो व्यक्ति तंत्र करता है। और जो व्यक्ति तंत्र करता है, जब तंत्र किया जाता है तो वो भी एक विशेष दिन पर किया जाता है, विशेष रूप से अमावस्या पर तंत्र किया जाता है। ये लोग तंत्र जो करते हैं अमावस्या, होली, दीपावली पर तंत्र करते हैं। अब तंत्र जब किया जाता है, कोई नकारात्मक शक्ति भेजी जाती है, तो उस नकारात्मक शक्ति की स्मृतियों को भी नष्ट कर दिया जाता है केवल तांत्रिक के द्वारा। यानी कि किसी प्रेत को उठाकर आपके शरीर में डाल दिया, आपके घर पे भेज दिया, उस प्रेत की स्मृतियों को ख़त्म कर दिया कि वो प्रेत कौन है, उसको अपना नाम भी नहीं पता होता, कहाँ से आया, उसको सिर्फ ये पता होता है कि मैं जो भेजा गया हूँ, मैं इसके बुरे के लिए भेजा गया हूँ, इसके बुरा करना, इसके घर का, परिवार का बुरा करना, सत्यानाश करके रखना है। इससे ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ नहीं होता। जैसे आतंकवादी नहीं होते, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि सामने वाले को मारना है और कुछ नहीं करना। ऐसे ही उसकी स्मृतियों को नष्ट करके भेजा जाता है। तो जब वो कई भक्तों के पास पकड़ा जाता है तो वो यही बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे ये पता है कि मैं भेजा गया हूँ, किसने भेजा है उसको ये भी नहीं पता। कई लोगों को पता होता है, पर जिनकी स्मृतियों को नष्ट करके भेजा होता है वो नहीं बता पाते। अब जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो आपके घर के अगर देवता जागृत नहीं है, बलवान नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे और आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आपका ऑरा मजबूत नहीं है तो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आपके शरीर में अलग अलग जगह पर वो बैठेगा, गर्दन पर, सिर में, कंधों पर, पेट में, कमर में, घुटनों में, अलग अलग जगह पर, या फिर माता बहनों के जो नाभि होती है उसके नीचे वो बैठता है, जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, और वहाँ पर दर्द करता है। अब ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ये इतनी पावरफुल होती हैं जो भेजी जाती हैं, ये आपको अलग अलग बीमारियाँ हॉस्पिटलाइज कर देती हैं। आप डॉक्टर के चक्कर में रहते हैं और ये आपका काम शरीर का करती रहती हैं। कई नकारात्मक शक्तियाँ इतनी भी पावरफुल होती हैं कि ये आपके शरीर के किसी पार्ट को निकलवाने के लिए मतलब मजबूर कर देती हैं। डॉक्टर तो कहता है ना शरीर का पार्ट निकलवाना पड़ेगा, इन्फेक्शन डाल देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, गला देती हैं शरीर के अंगों को। अब जब तंत्र किया जाता है तो उसके बाद में चलो तंत्र हो गया, तंत्र होने के बाद आप किसी भगत के पास गए, आपने उसको हटवा दिया। हटवाने के बाद आपको कुछ दिन आराम हुआ, फिर वही पोजीशन आ गई। अब वो चीज़ तो हट गई, पर फिर आपकी वही पोजीशन क्यों आई? क्योंकि जब नकारात्मक शक्ति को हटवाया जाता है शरीर से तो घर का कीलन करना बहुत आवश्यक पड़ता है, शरीर का कीलन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो भक्त जो पावरफुल है, उसके पास पावरफुल शक्तियाँ हैं, तो वो उसको पता होगा ये चीज़ें कि अगर उस शक्ति को हटाया गया है पूरे घर से, पूरे परिवार से, तो घर का कीलन किया जाएगा, उसके बाद शरीर का कीलन किया जाएगा। अब घर का कीलन
और शरीर का कीलन कैसे किया जाता है? देखो, घर का कीलन किया जाता है सामग्री से। पीली सरसों मुख्य रूप से काम करती है, या बबूत। पीली सरसों को या बबूत को अभिमंत्रित करके दिया जाता है। तो पीली सरसों को 11 दिन 21 दिन पूरे घर में डाला जाता है, उसके दाने छत से लेकर नीचे तक। उसके बाद झाड़ू से वो बाहर कर दिए जाते हैं, जिससे घर का कीलन हो जाता है 21 दिन या 11 दिन में। बबूत की अगर हम बात करें तो बबूत में पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है अंदर से बाहर की तरफ, यानी ऊपर से भी छत के ऊपर से नीचे लाके अंदर से बाहर की तरफ छिड़काव किया जाता है। इससे आपके घर का कीलन हो जाता है। पर वो कीलन जब तक रहता है जब तक वो भक्त रहता है, या फिर उस भक्त की मर्जी होती है जिस भक्त से आपने इलाज कराया है। अगर वो भक्त लालची हुआ या उसके मन में कुछ गलत विचार, गलत चीज़ आई आपके प्रति, तो उन शक्तियों को वो वापस भी बुला सकता है। उसके लिए उसको आपके घर आने की आवश्यकता नहीं है। तो कीलन का मतलब ये होता है कि जो भक्त होता है ना, वो अपनी शक्तियों को भेजता है बबूत के माध्यम से, या जो पीली सरसों होती है, राई होती है, उसके माध्यम से आपके घर में भेजता है, और वो शक्तियाँ आपके घर की रक्षा करती हैं। जब तक आपके घर परिवार, जब आपके घर के देवता बलवान नहीं हो जाते, आपको आपकी रक्षा करने के सामर्थ्य नहीं आ जाता उसके अंदर, जब तक वो शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं कि भगत को पैसे दे दिए, उसने नेगेटिव शक्ति हटा दी, उसके बाद में घर का बंधन कर दिया, घर का कीलन कर दिया। अब शरीर का कीलन क्या होता है? शरीर का कीलन के लिए वो आपको एक धागा देता है। वो धागा आपको गले बाजू में हाथ में डालना होता है, जिससे वो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। कहने का मतलब आपके ऑरे को वो लॉक कर देता है उस धागे से। अब कई लोग, जब उनको घर का बंधन हो गया, घर का कीलन हो गया, उसके बाद शरीर का कीलन हो गया, तो इस वहम में वो घूमते हैं अब तो हमें कुछ होगा ही नहीं। जबकि सच्चाई ये होती है कि कुछ परहेज भी बताता है वो। सूतक पातक में नहीं जाना आपको, सूतक और पातक अशुद्ध नहीं रहना आपको, और आपको पूजा करनी होती है। आपको अपने देवताओं को, अपने घर के जो कुलदेवी कुलदेवता पितर हैं या इष्ट हैं, उनको बलवान करना होता है। तो अगर वो भक्त बताता है तो अच्छी बात है, नहीं बताता तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको उनको बलवान करना, क्योंकि आपके पास एक अच्छा अवसर है कि आप, जब तक आप उस भक्त की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, तब तक आप अपने घर की शक्तियों को बलवान बना लो। अब बलवान बनाने के लिए या तो वो भक्त आपको बताता है कैसे कैसे चलना है, या फिर आप अपनी पूजा पाठ उस तरीके से करना शुरू करते हैं, तो आप बलवान वो बन जाते हैं। अब घर का कीलन कैसे करें, घर को के घर में वो शक्तियाँ पर प्रवेश ही ना करें, उन तंत्र आपके ऊपर हो ही ना। तो इसके लिए आपको किसी सिद्धपीठ दरबार, एक सिद्धपीठ चौकी या किसी भक्त से साथ जरूर जुड़ना होगा। आपको उनके दरबार में हाजिरी जरूर लगानी, ताकि वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव शक्तियाँ आपके साथ आती रहें और आपका ऑरा बलवान बनता रहे। इन चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने देवताओं को जागृत करने के लिए जितनी हो सके उतनी आपको सेवा पूजा करनी है। जैसे हनुमान जी के हम एक उदाहरण लें तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, लोगों का हवन करना, मेहंदीपुर जाना, या बालाजी के व्रत करना, चोला चढ़ाना, यानी कई ऐसे कार्य करोगे जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हो। साथ साथ में आप नकारात्मक शक्ति को दूर कर सकते हो। जब एक देवता जागृत होता है तो अन्य देवता भी स्वयं जागृत हो जाते हैं। आपको उनको जागृत करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका एक मंत्र जागृत है तो अन्य मंत्रों को जागृत करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि उस मंत्र को जागृत करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में उतनी ऊर्जा होती है। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिव साधना केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, शिव परिवार के साथ जुड़िए। साथ ही बाबा का जो दरबार है वो हर महीने लगता है 2 बार, तो आप दरबार भी आ सकते हैं, कोई समस्या है आपको। और मैं लाइव आता हूँ दोपहर 2 बजे और रात को 8:30 बजे। आप लाइव में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी कृपा अनुकंपा बनाए रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।